क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, 4% मोर इज गेन बाय सेलिंग अ फुट मैट फॉर रुपीज 180 देन बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज 175, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैट। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे करना है। लेट मी जस्ट सर्च अ पेज फॉर यू। ओके, इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जब आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो ना तो बस कुछ भी फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई देखो, ध्यान देना, कह रहा है कि 4% मोर इज गेन बाय सेलिंग अ फुट मैट फॉर रुपीज 180। कोई चीज है वो आपने जो है 175 की बेच दी। वो कह रहा है कि अगर आप इसको 180 की बेचते तो आपको 4% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ है, मान लो x% हुआ है। कैसे पता? क्योंकि इसने बोला 4% ज्यादा गेन होता, मतलब पहले भी गेन हुआ है। कितना हुआ है हमें नहीं पता, मगर पहले भी गेन हुआ है। ये कह रहा है अगर आप इस पे बेचते तो 4% ज्यादा होता। मतलब ये कह रहा है कि अगर इस पे बेचते 180 पे तो x+4% होता प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट आपका इतना होता। तो फिर ये आपको कह रहा है कि बताओ सीपी कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले सीपी निकालेंगे बच्चों, सीपी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी एरा पी एरा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे सीपी का। फिर दोनों सीपी को आमने सामने रख देंगे। यहाँ पे सीपी इक्वल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, जब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 आप करोगे ना, वहां पे दोनों सीपी डिफरेंट आएंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है। तो जब एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो एक ही रहेगा ना। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है कि सेम प्रोडक्ट को अगर आपने 175 का बेचा, अगर उसी प्रोडक्ट को आप 180 का बेचते तो अलग प्रॉफिट होता है ना। तो सेम प्रोडक्ट की बात चल रही है तो कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम प्रोडक्ट की बात चल रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाक से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखोगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ आ फुटमेट कितना है, ₹175 है। और बोलो लेट गेन परसेंट, गेन परसेंट को आप मान लो x%। तो हैंस सीपी निकाल देंगे आप। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। तो एसपी कितना आपका, ये आपका 175 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे आप। ठीक है, और नीचे क्या करोगे बच्चों आप, नीचे आप कर दोगे 100 प्लस एक्स। इसको आगे और सॉल्व कर लो। सो ₹175 20 अपॉन में 100 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीपी। अब है, ये हो गया हमारा केस 1, इसको बोल दोगे आप केस 1। ठीक है, अब देखो केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस मान के चलो, सेलिंग प्राइस ऑफ अ फुटमेट सेकंड में 180 है। तो अगर 180 होता, हैंस गेन परसेंट कितना हो जाएगा, x+4% हो जाएगा। ये इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी क्या कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम बच्चों, एसपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, सो एसपी कितना है हमारा बच्चों, ये हमारा ₹180 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, x+4 है, यहाँ पे x+4 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ₹18123 अपॉन में 100 प्लस 4 होता है हमारा 104 प्लस x। अब दोनों में सीपी सेम है, दोनों केस में क्या है, सीपी सेम है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस सीपी इज सेम, सीपी तो सेम रहेगा ना, हैंस ये जो है ₹17520 अपॉन में 100 प्लस एक्स, इसको हम बराबर रख देंगे इसके। ठीक है, ₹1830 अपॉन में 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये हम ऐसे रख देंगे बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेजो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वहां चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ₹17500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस एक्स। और ये कितना हो जाएगा आपका, ₹18000, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100
प्लस एक्स। देखो बच्चों ये जो मेथड है थोड़ा लेंथ, इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स है, मगर ये मेथड थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा, केस 1 है, केस 2 ऐसे आपने सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा दिमाग यूज करो। जब बीच में ये होता है इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे कोई चीज और यहाँ पे कोई चीज है, और ये दोनों देखो इस पूरे ब्रैकेट का और इसका रिलेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इस पूरे का और इसका रिलेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये पूरी चीज एक ही है। ठीक है, ये 104 थोड़ी ना था, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ होगी ना बच्चों, यहाँ पे 104, ये कहाँ गया, ये 04 है यहाँ पे। ठीक है 4, तो यहाँ पे ये यहाँ जाएगा तो 104 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो गलती पकड़ ली मैंने अपनी, नहीं तो पूरा गलत हो जाता। ये 4 है बच्चों, ये ऐसे है 4। ठीक है, ये भी 4 है, 100, ये 4 है बच्चों। ठीक है 104 है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, आपको याद रखना डिवाइड हो जाता है। जस्ट अज्यूम करो आप 18 को बॉर्डर पार कराओ, तो ये 18 का इस पूरे के साथ रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन पे, मतलब इस पूरे के साथ रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो आप ऐसे ही काट दो, ये कट गया। अभी भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है 5 से, 5 तिया 15, 5 छिक्के 30, ये कट जाएगा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, ये हो गया। तो कितना हो गया, तो हमने छोटा कर लिया ना, हमने कितना छोटा कर लिया। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगी। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, 100 प्लस एक्स। अब हम करेंगे 35 को 104 से करेंगे बच्चों, 35 को 104 से, 104 है 35 है, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो 0 2 2 4, 5 1 6 3, 3640 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 3640 रुपीज, 3640 प्लस इसको इससे कर देंगे, सो रुपीज 35x। यहाँ पे देखो रुपीज 36, बहुत इजी है ये तो, 20 प्लस रुपीज 36x। अब ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है। ठीक है, ऐसी है ना बच्चों। चलो अब इसको बॉर्डर पार कराते हैं, तो रुपीज 3640 इसके जैसा कौन सा है, ये है, इसको यहाँ ले आओ, रुपीज 3600। ये प्लस का है, बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला बॉर्डर पार करके माइनस होता है, माइनस वाला बॉर्डर पार करके प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है। अब ये भी किसका है, प्लस का, बॉर्डर पार करके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये तो पहले से है ना, ये वहां गया था, ये तो पहले से था, अब ये यहाँ पर आएगा तो माइनस का रुपीज 35x। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, ये बचेगा आपका 40 रुपीज ना। ये रुपीज कहां से आ गया इसमें, 1 सेकेंड, ये अच्छा जब हमने इसको डिवाइड करा था ना, ये रुपीज से रुपीज कट जाएगा, यहाँ पे रुपीज से रुपीज भी कट जाएगा, है ना। तो ये रुपीज हटा के चलो बेटा, अब ये रुपीज हटा के चलो क्योंकि इससे गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ से रुपीज भी कट जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों आपका। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप ये करोगे कि ये बचा आपका 40 और ये है आपका रुपीज, ये कितना है, यहाँ पे रुपीज रहेगा बच्चों, फिर यहाँ पे भी रुपीज हट जाएगा, राइट। जब हमने वहां पर आया तो यहाँ पे भी हट जाएगा रुपीज, हर जगह से रुपीज हटा दो, क्योंकि इसके बाद देखो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने रुपीज से रुपीज काट दिया। ठीक है, रुपीज से रुपीज कट दिया, तो कहीं पर भी रुपीज नहीं आएगा, कहीं पर भी रुपीज नहीं आएगा, ये रुपीज हटा दो हर जगह से। ठीक है, हटा दिया, चलिए हटा दिया। अब देखो 40, ये बचेगा हमारा x। ठीक है, तो ये हमारा ये x था क्या, x हमारा था भाई गेन परसेंट, हैंस गेन परसेंट इक्वल्स टू 40%, क्योंकि हमारा x क्या था बच्चों, हमने x को लेट क्या किया था, वो हमारा गेन परसेंट था x, तो हमारा ये हो जाएगा 40%। अब इतना समझ में आया ना। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व कराता हूँ, इतना अगर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कराना पड़ेगा बच्चों ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई है। चलो बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया, तो हमारा गेन कितना आ गया बच्चों, हमारा गेन परसेंट आ गया 40%। ठीक है, 40% हमारा गेन परसेंट आ गया था। अब हमें निकालना बच्चों क्या है, हमें निकालना है बच्चों सीपी। तो अब एक काम करो, आपने जो पहले सॉल्व किया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो आपने सॉल्व किया था ना, जैसे मान लो ये था, एक आपने ये बनाया था, ये वाला बनाया था आपने ये, ठीक है, और एक आपने ये बनाया था। इन दोनों में से आप किसी में भी डाल दो x की वैल्यू, x क्या है, हमारा गेन परसेंट है, तो x आप 20 डाल दो किसी में भी, चाहे इसमें डाल दो चाहे आप इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो सीपी है, ये क्या हमारा सीपी है, तो आप इसमें गेन परसेंट डाल दो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं, मैं फर्स्ट वाले में डाल देता हूं। ठीक है, चलिए, सो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा आया था ₹17520 अपॉन में 100 प्लस x था, तो x अब हम डाल देंगे 100 प्लस 40। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ₹17500 अपॉन में 140,
ठीक है, इससे ये कट जाएगा। 14 से इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, आप डिवाइड करके देखो आपका आंसर आएगा ₹125 आएगा। मैं दूसरे वाले में भी करा देता हूँ, और अगर आप इसमें भी डालते हो दूसरे वाले में, तो वो क्या था आपका, वो था आपका ₹18,000 अपॉन में था आपका 104 प्लस एक्स था, मतलब 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कभी भी ऐसे मत काटना क्योंकि प्लस में है, पहले प्लस होगा फिर कटेगा, कहीं ऐसे काट दो आप। ठीक है, पहले प्लस होता है ये 104, ये हो जाएगा 144। अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 1 2 3। अब ये 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 जा 1 2 3। अब कर लो इसको 6 से कर लो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 0 0। अब इसको कर लो 2 जा, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंजे 10, 0, डिवाइड कर लो, सो 125 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया आपका, ₹125। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा, लेकिन इजी मेथड है, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है।